जय बद्री विशाल दोस्तों, मैं ललित बिष्ट आज आपके सामने पुनः एक काफ़ी अरसे बाद दोबारा उपस्थित हुआ हूँ एक वीडियो लेके। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का आज मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में आपको भांति भांति के लोग आपके जीवन में आते हैं और आपसे उनका जो जान पहचान होती है, आपकी रूबरू होती है, आप उनको कितने पहचानते हैं ये आप तब तक नहीं कह सकते जब तक आप कहते हैं उनका दूसरा चरित्र या उनका दूसरा जो रूप है, जैसे हम बहरूपिया कहते हैं, वो ना जान लें। तो दोस्तों, इस बार ऐसा है कि ऊपर वाले ने इन 1.5-2 महीनों में कुछ ऐसी चीज़ें परिस्थितियाँ उत्पन्न करके आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा मौका दिया है कि आप ऐसे ऐसे लोगों की दोहरे चरित्र, उनके जो 2 मुखौटे हैं, उनको आप कितनी अच्छी तरह से देख पाए। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि चलिए कुछ लोग जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जिनको हम आइडलाइज करते हैं, जिनकी बातें हम सुनते हैं, जिनको हम लाखों करोड़ों में व्यूज़ देते हैं जब भी कोई बात बोलते हैं, जब ऐसे व्यक्ति अपने दोहरे चरित्र का रूप आपको दिखाते हैं तो उसका एक अलग ही, आप कह सकते हैं कि अलग ही अनुभव है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम पहले ले लेते हैं नसीर साहब को। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जाए। मैं नसीर साहब कुछ बोल रहे हैं, उनका दिल बहुत गुस्से से खौल रहा है, जुर्म हुआ है बच्चों पे। ये आपको जस्ट बता देता हूँ कि ये नसीर साहब उस घटना की बात कर रहे हैं जब 20 तारीख को जंतर मंतर में स्टूडेंट्स के ऊपर, जब स्टूडेंट्स कहते हैं पार्लियामेंट घेराव की ओर जा रहे थे, तो पुलिस की वहाँ पे रोकने के दौरान जो झड़प हुई है उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो इनका खून खौल रहा है, ये बिल्कुल गुस्से में लाल हैं। आगे सुनते देखिए क्या कहते हैं। जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। दोस्तों, ये बहुत उम्मीद पाले हुए हैं अपनी हमारी युवा पीढ़ी से। देखिए, इनकी कोई भी ये स्पीच अगर कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति देखेगा जो इनके बारे में नहीं जानता है, वो कहेगा भाई कितना भला व्यक्ति है, कितनी अच्छी बातें बोल रहा है, स्टूडेंट के लिए कितना ही एक कंसर्न बंदा है, कितना कंसर्न उसको है कि भैया छात्रों के ऊपर लाठी भाजी गई है, उसके लिए वो अपना गुस्सा और रोष प्रकट कर रहा है। पर ये ही व्यक्ति आज हो गए 12 अगस्त, 2 दिन पहले झारखंड के छात्रों पर लाठी भाजी गई है। दिल्ली 20 तारीख 20 जुलाई में जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, उसी तरह। पर आज 48 घंटे हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, और ये नहीं कि प्रोटेस्ट ये चल रहा है आपका 20 दिन से, 20-25 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है झारखंड में। तब से लेकर आज 12 अगस्त हो गए, इनका एक सिंगल ट्वीट नहीं आया, इनके कोई व्यक्तित्व नहीं आया कि इसके को कंडम करने के लिए या उनका साथ झारखंड के छात्रों का भी साथ देने के लिए, जिस तरह से दिल्ली में छात्रों का साथ दे रहे। तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति जब कुंठा में होता है, जब वो मतलब अपनी भड़ास उसको निकालनी होती है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई मैं अपनी जो भड़ास निकाल रहा हूँ उसका प्लेटफॉर्म, अगर मैं किसी छात्रों को, अगर उन छात्रों का कंधा में यूज कर रहा हूँ तो उन छात्रों के लिए
आप कम से कम ये तो बोल सकते हैं ना, झारखंड के छात्रों के लिए भी आपकी वही कुंठा होनी चाहिए, वही आपका रोष होना चाहिए, वही एक वीडियो आपका झारखंड के छात्रों के लिए भी आना चाहिए, पर नहीं। तो ये है ऐसे व्यक्ति। आपको एक अभिनेत्री है, सो कॉल्ड अभिनेत्री, ये देखिए। Never again. Salute. Salute. Look at me now. I want to be you. I want to be Gen Z. भाई आप जानते नहीं हो आपने आज क्या किया है। I'm an artist bro, but Gen Z is the art. मैं पता है बहुत है। ज़्यादा इनकी बातें आप पकाते नहीं इनकी बातों से आपको। तो ये मोहतरमा इतना खुश क्यों हो रही है? इनको कोई पिक्चर मिली है? नहीं। इनकी कोई पिक्चर हिट हुई है? नहीं। एक्चुअली मोहतरमा इसलिए खुश हुई है कि जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में छात्रों की मांग के ऊपर शिक्षा मंत्रालय के जो हमारे शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो उसको मॉरल जीत मानते हुए कि भैया धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, पूरी व्यवस्थाएं अब टपाटप रहेंगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा, उसकी खुशी मनाते हुए ये मैडम नाच रही। इनका भी वही है हिसाब किताब जो नसीर साहब के साथ था। आज 12 अगस्त हो गए हैं, झारखंड के प्रोटेस्ट 20-25 दिन हो गए हैं, लेकिन इनका भी एक सिंगल वक्तव्य नहीं आया। देखिए आप, एक और है पत्रकार, इनको भी आप देख लीजिए जरा। भी देखिए आज 14 डेज के बाद आए हैं। टुंग टुंग दा साउंड करदा, टुंग टुंग दा साउंड करदा, टुंग टुंग दा साउंड। दिखा रहे हैं 7 अगस्त है, 1 बज रहे हैं दोपहर के, हाथ मिला। अरे यार बहुत जल्दी आ गए भैया, अरे बहुत जल्दी आ गए भैया। अरे आप भी बहुत लेट हो गए। काफी ज्यादा प्रेशर दिया गया, तो आज इवन आप भी देखिए आज 14 डेज के बाद आए हैं। इवन आप भी तो ये है एक पत्रकार है, समधीज यूट्यूबर है, यूट्यूबर पत्रकार है बेसिकली। इनके मेन स्ट्रीम मीडिया में इनका कोई इतना रोल नहीं रहा है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है। यूट्यूब से ही बने हैं पत्रकार ये, ठीक है, अच्छी बात है पत्रकार बने, आप यूट्यूब से बने, मेन स्ट्रीम से बने, आप अपनी आप जनता की आवाज़ बने, ये हर कोई चाहता है। ये बहुत अच्छे हेल्दी डेमोक्रेसी में एक अगर हमारे ऐसे ऐसे पत्रकार भी हमें मिले जो कि जनता की आवाज़ बने तो क्या बात है। पर जनता की आवाज़ यहाँ पे वही, इनका भी वही हिसाब है। जंतर मंतर में तो इन्होंने रोला पा लिया था भाई, रो के इन्होंने कहा मेरे को यहाँ डंडे मारे, छात्रों को मारे, कैमरामैन को पार्थ बोलते हैं, अपने कैमरामैन को कहते हैं पार्थ दिखाओ। यही पार्थ इनका और यही समधीश 2 दिन पहले झारखंड के छात्रों के ऊपर लाठी भांजी गई है, ये नहीं थे वहां पे, इनका पार्थ नहीं था वहां पे। तो ऐसे लोगों के दोगलेपन और जिस तरह से इनका कलर लगता है ना बाबू, गिरगिट भी शर्मा जाएगा मेरे ख्याल से, मुझे तो लगता है। तो अब क्या कहें, कैसे अब कहते हैं कि हाँ अपने को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, अपने को निष्पक्ष कहते हैं, अभिनेता कहते हैं कि भाई हम तो अभिनेता हैं, जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ अब कब बनेंगे? आप पे भरोसा कैसे जनता करेगी जब आप इस तरह की दोगलापंती करेंगे? आप कहीं ना, आपके लिए स्टूडेंट जो है झारखंड और जंतर मंतर दिल्ली में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप भेदभाव के हिसाब से अगर अपनी वीडियो बनाते हैं, अपना साथ देते हैं, अपना रोष प्रकट करते हैं, तो फिर जनता आपसे हिसाब मांगेगी। फिर उसमें आपको बुरा लगे, आप कहें यहाँ डिक्टेटरशिप हो गई भारत में, तो फिर आप क्या कह सकते हैं भाइयों। तो यही था मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस। और आगे भी मुझे लगता है कि बातें बोलनी चाहिए, हम सबको बातें बोलनी चाहिए, ऐसे लोगों का मुखौटों को उखाड़ के फेंकना चाहिए, क्योंकि हमारी देश
ने जो जिस संघर्ष से हमारे इस देश को आज़ादी मिली है, वो आज के हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम उस जब आज़ादी मिली थी हमें, तब हम शायद पैदा भी नहीं हुए। तो हम वो उस आज़ादी का जो महत्व है वो शायद मेरे ख्याल से हम जज नहीं कर पा रहे। हम सोचते हैं कि हमें देश में आज़ादी मिली है, बोलने की आज़ादी मिली है। बोलने की आज़ादी मिली है, पक्का मिली है। हमारा संविधान हमको बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन हमारा संविधान ये भी कहता है कि हम उस आज़ादी का मिसयूज ना करें, कुछ ऐसा ना बोले जो कि हमारे देश के लिए हो। आप अपने छात्रों के लिए बोलिए, आप अपने किसानों के लिए बोलिए, आप अपने सर्विस क्लास के लिए बोलिए, लेकिन कुछ सेलेक्टिव, कुछ सेंटर और अपोजिशन, पक्ष और विपक्ष की अगर राजनीति अगर होगी तो फिर जनता बोलेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक कीजिएगा। जय बद्री विशाल।